हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि लोगों के नज़रिए से आप कैसे इंसान हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल है स्लोइंग डाउन, सेकंड पाइल हमारी रहेगी कंडीशनिंग और थर्ड पाइल है हमारी ड्राइवनेस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेशन करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। मैं आपके लिए फ्री सेशन भी लेकर आ रही हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर और लाइक भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है स्लोइंग डाउन, तो लोगों को मानना है आपको लेकर कि आप बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में आगे बढ़ते हो। मतलब कि आप जो कुछ भी काम करते हो वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करना पसंद करते हो। धीरे धीरे का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करना पसंद करते हो। तो आप कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपका वर्क हो, तो उसके लिए पहले सोचते हो, समझते हो, फिर उसके लिए डिसीज़न लेते हो। और जो भी आप सोच समझ कर डिसीज़न लेते हो वो आपका राइट ही होता है, इस तरह से लोगों का मानना है। ओके, अब हम कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस कि लोगों की नज़रिए से आप कैसे इंसान हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि लोगों के नज़रिए से वो कैसे इंसान है। मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग भी आपकी लूँगी गाइस, तो इसके लिए भी आप इंतज़ार कर सकते हो। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, द सन। ओके, तो आप सन की एनर्जी में रहते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप, ओके, द हेरोफेंट, ओके, टावर, अमेजिंग। ओके, यूनिवर्स डिवाइन 3 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड। आपको सफलिंग नहीं देखनी हो तो स्किप कर सकते हो गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, कम्युनिटी, ओके, द वर्ल्ड, दैट्स गुड, हैप्पी फैमिली, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यिन यांग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, यहाँ मैन होल्डिंग अ हार्ट भी आ गया और वुमन होल्डिंग अ हार्ट भी आ गया। अमेजिंग, मतलब आप बैलेंस करना बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो गाइस। तो लिब्रा की एनर्जी भी है गाइस। ओके, अब मैं साइन आपको कहना चाहती हूँ कि लियो, एरिस लियो सजिटेरियस, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ओके, और लिब्रन की एनर्जी है एयर साइन में। तो गाइस, आप लोगों के नज़रिए से आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज रहते हो, अपनी दुनिया में खोए रहना आपको पसंद है, लेकिन लोगों के साथ भी बातचीत करना आपको पसंद है। आप अपना वक्त जब आप अपना कुछ काम करते हो और अपने लिए वक्त निकालते हो, तब अपने लिए ही वक्त निकालते हो, और जब दूसरों के लिए कुछ करते हो तो दूसरों के लिए ही करते हो। मतलब आपकी एक लोगों की जो सोच है आपको लेकर वो ये है कि लोगों को अच्छा लगता है कि आप उनके लिए वक्त निकालते हो। आप अपने खुद के लिए तो वक्त निकालते ही हो, लेकिन लोगों के लिए भी वक्त निकालते हो, तो उनको ये पसंद आती है बात। लोगों के नज़रिए से आप एक बहुत ही संजीदा और खुश मिजाज इंसान हो, जिसके पास कोई भी इंसान जाए तो वो हंसता खेलता ही आए।
मतलब आप बहुत ही ज़्यादा उनको हंसा देते हो, खुश कर देते हो, इस तरह से मस्ती मजाक भी करते हो उनके साथ कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ जाता है लोगों के नज़रिए से। लोगों के नज़रिए से ये भी है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हो और आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते हो और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो उसके लिए, और आप अपनी जो कोशिश करते हो वो लोग देखते हैं तो लोग बहुत ही ज़्यादा आपको अप्रिसिएट करते हैं। इस वजह से लोगों के नज़रिए से आप एक बहुत ही जिम्मेदारी अच्छे से निभाने वाले पर्सन हो। आप एक कभी कभी आप एक चुलबुले पसंद भी हो, मस्ती मजाक करने वाले पसंद भी हो, वो मैंने आगे ही कहा। तो लोगों की आपकी पर्सनालिटी उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कराती है। आप अपने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस रहते हो, लोगों का मानना है गाइस। लोग ये मानते हैं कि आप हर वक्त पैसों को लेकर सोचने वाले पर्सन हो और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करोगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त भी निकालोगे और आपकी मेहनत 100% होगी। और जब तक आपको कोई चीज़ मिल ना जाए जो आपको चाहिए, उसके पीछे आप पड़ ही रहते हो, और जब तक वो आपके हाथ में ना आ जाए, जब तक आप उसमें सफल ना हो जाओ। इस तरह का लोगों का नज़रिया आपको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा एक आपकी जो एक पर्सनालिटी है लोगों के वाइज बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, और अपनी बुद्धि का भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हो। और आपने देखा होगा कि कछुआ धीरे धीरे से चलता ज़रूर है, लेकिन वो बुद्धि का खजाना है। उसके पास बहुत ही ज़्यादा विजडम है, दुनिया को देखने की, लोगों को देखने की, वक्त के साथ, हालात के साथ चलने की एक विजडम है, वो आपके अंदर है गाइस। इस वजह से आप सोच समझकर फैसला लेते हो और वो डिसीज़न राइट ही होता है। सोच समझकर फैसला लेने का मतलब ये नहीं है कि आप वक्त घुमा देते हो या फिर वक्त बेकार बना देते हो, ऐसा नहीं है। वक्त के साथ परफेक्ट टाइमिंग के ऊपर आप डिसीज़न तुरंत लेते भी हो। और आप लोगों का नज़रिया ये भी है गाइस कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशनों का सामना किया है जो शायद आपने उनके साथ शेयर नहीं भी की हो, लेकिन आपकी एक गुड और एक आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो एक बहुत ही ज़्यादा आप टैलेंटेड हो, तो इस वजह से आप अपनी गुड बुद्धि की वजह से बहुत ही ज़्यादा लोगों के सामने एक आपकी पर्सनालिटी झलकती है, चमक दिखती है। इस वजह से गाइस लोग जान पाते हैं, आपके चेहरे के हावभाव से ही लोगों को पता चल जाता है कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ तो देखा है। शायद वो बचपन में देखा हो, शायद वो एक यंग की एज में देखा हो, किसी भी उम्र में इसने कुछ ना कुछ तो देखा है, तभी तो वो हमारे साथ कितनी अच्छी तरह से बातचीत करना पसंद करता है। और कभी भी वो अपने दुखों का एक बुक या फिर किताब खोलकर नहीं बैठ जाता है या नहीं बैठ जाती है। वो सिर्फ हमारे साथ जब भी बात करता है इतनी फ्रैंकली और इतनी अच्छी तरह से बातचीत करता है कि हम खुश हो जाते हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लेकिन अपने दुखों के बारे में इतना ज़्यादा हमारे साथ कुछ कहेगा नहीं, लेकिन इसके चेहरे के हावभाव से पता चलता है कि इसने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है। शायद आप छोटी उम्र के हो तो आपने अपने मम्मी पापा के साथ बहुत कुछ देखा है गाइस, और आप बड़ी उम्र के हो तो आपके अपने अनुभव से आपने बहुत कुछ देखा है, तो वो आपके चेहरे से झलकता है गाइस, एक्सप्रेशन झलकती है आपकी। इस वजह से लोगों का नज़रिया आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा
टैलेंटेड समझते हैं। इस वजह से वो जब भी आपके साथ बातचीत करने आते होंगे तो सोच समझ कर बातचीत करते होंगे, और जो कुछ भी उनका कहना होता है वो एक परफेक्ट तरीके से ही आपके सामने बात रखेंगे, इधर उधर की बातचीत नहीं करेंगे। क्योंकि आप बहुत तुरंत पकड़ लेते हो कि सामने वाला इंसान सही में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इस वजह से आप लोगों की बातों को भी ध्यान से सुनते हो। इस वजह से लोग भी अपनी बातें रखने से पहले बहुत सोच समझकर आपके साथ बातचीत करते हैं। कम्युनिटी का मतलब यही होता है कि बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड होंगे। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। आपको आसपास के बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, और अपने घर में भी मतलब मेहमान के तौर पर वो आपको बुलाते भी होंगे अपने घर पे। और आपके वर्क प्लेस के लोग भी आपको बहुत ज़्यादा एक ऊंची पोजीशन के ऊपर रखते हैं कि इस इंसान का नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, और इसके पास पैसे भी है, बहुत ही ज़्यादा वो स्टेबल पर्सन भी है, फिर भी इसके अंदर घमंड नहीं है, एक गुरूर नहीं है, अभी भी अपने एक जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है, अपने कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, और सभी का मान सम्मान इज्जत करता है या करती है। आप छोटी उम्र के और बड़ी उम्र के सभी की रिस्पेक्ट बहुत ही अच्छी तरह से करते हो गाइस। आप छोटे बच्चों के साथ भी बहुत ही ज़्यादा खेलते होंगे, मस्ती मजाक करती होंगे, और आपको स्पोर्ट में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा गाइस। इस वजह से आप उनके साथ क्रिकेट भी खेल सकते हो या फिर बैडमिंटन भी खेल सकते हो, या किसी भी तरह की एक क्रिएटिव प्रवृत्ति भी उनके साथ करते होंगे। तो बच्चों को भी आपके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। लोगों के नज़रिए से आप एक बहुत ही संजीदा पर्सन हो। शॉर्ट में कहूँ तो गाइस, आपका दिल तो अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है। आप लेडीज़ की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते होंगे। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ही ज़्यादा फीमेल की इज्जत करते होंगे, उनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, और उनका दिल तोड़ने का तो आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपका मानना है कि फीमेल का दिल तोड़ने का मतलब है कि हमारे जीवन में दुख आना। इस वजह से आप बहुत ही सोच समझकर फीमेल के साथ आगे बढ़ते हो, और आपको लगता है कि कोई फीमेल अच्छी नहीं है और उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो आप उनसे साइड कट लोगे, लेकिन आंसर नहीं करोगे। आपको घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता होगा, और आप अपने आसपास के लोगों को भी साथ में घुमाते होंगे और उनको भी साथ में लेकर चलते होंगे, तो उनको भी बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है। कभी कभी आप एक हर्मिट के मोड में भी आ जाते हो, तभी भी लोग समझते हैं कि शायद ये इंसान अभी हाल फिलहाल बिज़ी है, अपने वर्क को लेकर, अपने जीवन में कुछ ऐसा भी कुछ सक्सेस वो पाना चाहता है, इसके लिए कुछ वक्त के लिए आप बिज़ी हो जाते हो, तो लोग भी वो समझते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा होपफुल पर्सन हो, आपके अंदर की होप कहीं नहीं जाती है। इस वजह से लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और आपके साथ रहना पसंद करते हैं। आप अपनी फैमिली को भी बहुत ही ज़्यादा खुश रखते हो, और उनको हमेशा खुश देखना आपका एक मोटो होता है। उनकी सारी ज़रूरतों का पूरा करना आपका मोटो होता है, और आप सभी के साथ तालमेल बिठाकर चलना पसंद करते हो। तो लोगों के नज़रिए से आप एक बहुत ही कलरफुल और एक फ़नी इंसान हो, और आपके अंदर एक अच्छी गुड बुद्धि है गाइस, जिसका लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। स्लोइंग डाउन, यहाँ ये कछुआ बना हुआ है, आप ध्यान से देखें तो आपने सुना ही होगा शायद कि कछुआ बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली होता है, बहुत ही ज़्यादा विजडम होता है उसमें, और ये बहुत सालों तक ज़िंदा भी रहता है, आपने सुना होगा। इस वजह से उनका अनुभव भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सालों तक ज़िंदा रहता है। इस वजह से कछुए ने बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है।
इस वजह से वो हर एक चीज़ों को बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना पसंद करता है। इस तरह के आप पर्सन हो, लोगों का मानना है। लोगों के नज़रिए से आप एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन हो जो सबका दिल जीत लेता है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है कंडीशनिंग, तो लोगों का मानना है, लोगों का नज़रिया आपके प्रति यही है कि आप दूसरों की बातों में नहीं आते हो। चाहे लोग कुछ भी बोलते हो, कुछ भी टिकड़मबाजी करते हो, बकवास करते हो, या कुछ भी बेमतलब का बोलते हो, इसके वजह से आपके ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लायन की तरह रहते हो। आप झुंड में चलना पसंद नहीं करते हो। आप अकेले रहना पसंद करते हो, अकेले चलना पसंद करते हो। लोगों का मानना है, लोगों का नज़रिया है। आप एक लायन की तरह हो, सिंह की तरह हो, जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझता है और आसपास की किसी भी इंसान की कोई भी बात आपके फ़र्क नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा ज्ञान और हमारी बुद्धि और हमारी समझ सब कुछ बढ़ती जाती है गाइस। तो इसका मतलब ये है गाइस कि आपने अपने जीवन में, बचपन में हो या फिर किसी भी उम्र में हो, बहुत कुछ देखा होगा, तभी तो आप अभी हाल फिलहाल लोगों की बातों में नहीं आते हो। कोई आसानी से ऐसे वैसे तो लोगों की बातों में आ ही जाता है, लेकिन किसी इंसान ने कुछ जीवन में ज़रूर देखा होता है, तभी वो लोगों की बातों में नहीं आता है। तो चलिए कार्ड के थ्रू देखते हैं गाइस कि लोगों के नज़रिए से आप कैसे इंसान हो। फाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, आपके कार्ड तो ऐसे ही आ रही है गाइस। और ये कार्ड जस्ट 1 मिनट गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, लोगों के नज़रिए से आप कैसे इंसान हो। ओके यूनिवर्स डिवाइन, मैं पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ गाइस, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। ओके, और फ्री सेशन भी लूँगी, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा है। 4 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, यूनिवर्स डिवाइन। ओके 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर। ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने आगे ही कहा गाइस कि आपने कुछ तो देखा होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दुनिया में गाइस 90% लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की बातों में आ जाते हैं। 10% ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की बातों में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका अनुभव बोलता है। बचपन में कुछ देखा हो तभी वो लोगों की बातों में नहीं आते हैं, या फिर किसी भी उम्र में कुछ देखा हो तो वो किसी की बातों में नहीं आते हैं, और आप ऐसे इंसान हो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, द सन, द थिंकिंग वुमन। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक डोर टू स्पिरिट। तो गाइस लोगों के नज़रिए से आप कैसे इंसान हो, तो आप सन की तरह हो। अमेजिंग गाइस, आपकी लाइफ में आपको किसी से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। आप एक लोगों के नज़रिए से आप एक जिम्मेदारी उठाने वाले पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, और आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत ही बखूबी से निभाने वाले पर्सन हो, और कभी भी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी आपकी लाइफ में आए तो वो छोड़कर भागते नहीं हो।
भागना आपके नेचर में ही नहीं है। चाहे कितनी भी ख़राब सिचुएशन या कितनी भी ख़राब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना आपकी लाइफ में आ जाए, आप भागते नहीं हो, आप उसका डट कर सामना करते हो और किसी भी हालात को बदलने में आपकी एबिलिटी भरपूर होती है। बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हो आप, किसी भी हालात या सिचुएशन या किसी भी कंडीशन में हो, इससे बाहर निकलने की आपकी जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा। आप प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा होंगे। और यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस परमानेंट है गाइस, ओके, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है गाइस, ओके। तो आपकी जो एक मेहनत करने का जो जज्बा है, पैसन है, वो कहीं नहीं जाता है। मैंने आगे ही कहा कि आप लोगों की बातों नहीं सुनते हो, इस वजह से आपको किसी भी इंसान का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लोगों के नज़रिए से लोग आपको जिस तरह से देखते हैं, लोग सिर्फ यही देखते हैं कि हम इसको कितना भी नेगेटिव क्यों ना कह दें, ये कुछ भी आपका जो किसी भी तरह आप इसके लिए अपने हाव भाव चेंज नहीं करते हो, आप अपनी परिस्थितियों को चेंज नहीं करते हो, रिस्पॉन्स नहीं करते हो। लोग बहुत ज़्यादा ये नोटिस करते हैं कि लोग आपके साथ पॉजिटिव रहे, फिर भी आपके चेहरे के ऊपर कोई भी लकीर नहीं आती है, किसी भी तरह का एक एक्सप्रेशन नहीं बदलता है। और लोग नेगेटिव हो जाए फिर भी आपके एक्सप्रेशन वैसे के वैसे ही होते हैं, मतलब एकदम स्टिल, बहुत ही ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा परमानेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, वो बदलती नहीं है, वक्त के हिसाब से बदलती नहीं है, हालात की वजह से बदलती नहीं है, लोगों की वजह से बदलती नहीं है, वैसी की वैसी ही होती है। इस वजह से हमारे पास जो बीच में कार्ड आया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड, अमेजिंग, मतलब आपको चारों ओर से सक्सेस चाहिए, मतलब चाहिए, और इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। आपको पूरी दुनिया में घूमना पड़े या पूरी दुनिया को लेकर आपको मेहनत करनी पड़े, ट्रैवलिंग करनी पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो, तैयार हो, प्रिपेयर हो, अपने आप को हर पल तैयार रखने वाले पर्सन हो। आपका दिल कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि आप इमोशंस में बहने वाले इंसान नहीं हो, आप इमोशंस में कभी भी बहते नहीं हो। आपको अपनी फैमिली को लेकर थोड़ा बहुत लगता ज़रूर है, लेकिन इसके लिए भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो। आपकी अपनी फैमिली भी आपको कुछ भी कह दे, फिर भी इससे भी आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी तरह से ही चलने वाले और रहने वाले इंसान हो। आप अपनी फैमिली को भी बहुत ही ज़्यादा खुश रखते हो, और आपको कब अपनी फैमिली को वक्त देना है, कब नहीं देना है, वो भी आपका शेड्यूल तैयार ही होता है। आप वक्त को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानते हो, वक्त को बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हो। आपके लिए 24 आवर्स बहुत ही ज़्यादा कीमती है, ये जिस किसी की भी पाइल है, क्योंकि हालत ने आपको ऐसा बना दिया है। आपकी लाइफ में जो आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ, वो चाहे इमोशनल वाइज हो या फिर फाइनेंशियल वाइज हो या फिर किसी भी एक मेंटली सिचुएशन से हो या फिर हेल्थ वाइज हो, किसी भी तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आपने देखी हो, इससे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। लोगों का नज़रिया यही है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आपका दिल कोई भी पिघला नहीं सकता है, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। आप इतने ज़्यादा मूडी और स्ट्रॉन्ग इंसान बन चुके हो, और आपके अंदर घमंड भी है, और आपको एटीट्यूड में रहना पसंद भी है, क्योंकि आपको लगता है कि
मेरी अपनी मेहनत है, मैं अपनी खुददारी से जीता हूँ, अपने तरीके से जीता हूँ, तो मुझे एटीट्यूड बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इस तरह से आपका मानना है। आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंसान हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा। आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। आपके फोरहेड से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस झलकता है। और आपकी आईब्रो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी होगी, और इससे भी आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखते होंगे। और आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा चमकदार होगी। आपके कपड़े पहनने का स्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब आप जो भी चीज़ आपको चाहिए वो ब्रांडेड ही लेते होंगे। आप किसी भी तरह एक ब्रांड की चीज़ें आपको चाहिए, मतलब चाहिए वही आप लेते हो, और उसी तरह से रहना आपको पसंद है। आप अपनी किस्मत पर आधार रखते हुए बैठे रहने वाले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपका मानना है कि किस्मत हम खुद बनाते हैं। हमारी जितनी मेहनत होगी उतनी किस्मत और ज़्यादा चमकेगी, उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और सच में गाइस, मेहनत से ही किस्मत चमकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किस्मत के ऊपर भरोसा रखते हुए बैठे रहते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हो। इस वजह से हमारे पास कार्ड आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। सुपर्ब गाइस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस होगी। आपको इमोशनल वाइज कुछ लोग एक पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोलैबोरेशन होता है, तो इसके लिए आप पार्टी में ज़रूर जाते हो, लेकिन इमोशनल किसी के साथ अटैच नहीं होते हो। आपको बिल्कुल भी किसी के साथ अटैच होना पसंद नहीं है। इस वजह से हमारे पास जो इमोशनल वाइज जो कार्ड है वो है 4 ऑफ कप ही। 4 ऑफ कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी है वो निभाना पसंद है, लेकिन किसी इंसान के साथ अटैच होना पसंद नहीं है इमोशनल वाइज, और आप ऐसे ही हो। लेकिन आपकी लाइफ में लव नहीं है, प्यार नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, उनको वक्त देते हो, उनकी खुशियों को ध्यान रखते हो, उनकी ज़रूरियातें पूरी करते हो, उनको सारी फैसिलिटी देते हो। मतलब सभी तरह से खुश रखना आप बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। वो मैंने आगे ही आपको कहा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। लोगों के नज़रिए से आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और सन की एनर्जी में रहने वाले पर्सन हो, और हर पल आपके चेहरे से, आपकी पर्सनालिटी से चमक झलकती है। हमेशा पॉजिटिव रहने वाले पर्सन। लेकिन आप कभी कभी आपको गलत लोगों के ऊपर गुस्सा भी आता है, और उनके लिए आप ऑन द स्पॉट डिसीज़न भी लेते हो। आप कभी भी आपकी अपनी खुद की बुराई या फिर खुद के लिए कुछ भी नेगेटिव बातें सहन नहीं करते होंगे, तो आसपास के लोग आपके साथ नेगेटिव बातें करने से पहले भी 100 बार सोचते होंगे, या फिर आपको कुछ मुंह पर बोलने से पहले भी 100 बार सोचते होंगे, क्योंकि आप तुरंत उनको फटाक से आंसर करना बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो। आपको आंसर करना बहुत ही अच्छी तरह से आता है, क्योंकि मैंने आगे ही कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा आपने कुछ अपनी लाइफ में देखा ज़रूर है, अपनी फैमिली वाइज भी कुछ देखा है। इस वजह से आप किसी को भी मुंह पर आंसर करना बहुत ही अच्छी तरह से आता है। आप किसी की बातें सुन नहीं लेते हो। सुनना आपके पेशे में नहीं है, आपके नेचर में ही नहीं है। कोई आपके साथ पॉजिटिव तरीके से बातचीत करे या नेगेटिव तरीके से बातचीत करे, आप ऑन द स्पॉट उनको आंसर करते हो। वो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आए, लेकिन आपका ऐसा नेचर ही है। आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, इमोशनल कम हो गाइस। अपनी फैमिली को लेकर पॉजिटिव हो, इमोशनल हो, लेकिन बाकी दुनियादारी के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन हो। और कोई भी इंसान आपके साथ कितनी भी चुपड़ी चुपड़ी और अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें करे,
उनकी बातों में भी नहीं आते हो। मैंने आगे ही कहा कि लोगों की बातों आपको बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करती है। आप गॉड के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते हो। आपको बहुत ही ज़्यादा विश्वास है कि गॉड है दुनिया में, ये सृष्टि दुनिया भगवान से ही चलती है। और ये विश्वास, आपका जो भगवान के ऊपर विश्वास है, वो शायद आपके आसपास के कम लोगों को पता है। लोगों के नज़रिए से एक वन वर्ड्स में आपके लिए आंसर करूँ तो गाइस, आप एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। आपके बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंड होंगे, लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करते होंगे, आप फेमस होंगे अपने आसपास के लोगों में, वर्क प्लेस के लोगों में, और आपकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा बड़ी भी होगी। और आपने ये पोजीशन ऐसे ही नहीं हासिल की है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, उतार चढ़ाव का सामना करते हुए ये पोजीशन के ऊपर आप आए हो। तभी तो 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी का मतलब होता है कि आपने अपनी लाइफ में, जब आप बहुत ही पूरी तरह से टूट चुके थे और इससे आप बाहर निकले हो, तो आप कितने स्ट्रॉन्ग होंगे गाइस, कितने बहादुर होंगे, कितने ब्रेव होंगे गाइस। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप कोई भी फैसला हो, बहुत ही ज़्यादा तुरंत लेने वाली और कॉन्शियस पर्सन हो। आपके लिए डिसीज़न लेना चुटकियों का खेल है। कंडीशनिंग का कार्ड यही दिखाता है कि आप एक लायन की तरह हो, जो हर वक्त अपने गुरूर में रहते हो, अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हो, और आपकी अपनी पोजीशन को कोई ख़राब ना करे, इसके लिए उनको भी खर्चने के लिए आप तैयार हो। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल थी चूज़ की है राइपनेस, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ पार्ट 2। तो इसके लिए हम पार्ट 2 में मिलते हैं गाइस। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही वीडियो में साथ में ही अपलोड करती हूँ, तो साथ में ही देख लीजिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।